नमस्कार, मैं हूं पीयूष रंजन एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड न्यूज। देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि भारत में जितने वायलेंस होते हैं उनका इकोनॉमिक कॉस्ट $646 बिलियन होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है और ये अमाउंट भारत के जीडीपी का 6% है। आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा अमाउंट है। इस न्यूज को हम लोग आज कवर करेंगे। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस। इस न्यूज में बहुत कुछ जानकारी ऐसा है जो आपको जानना जरूरी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इस चैनल के थ्रू मैं गिव अवे दे रहा हूँ iPhone 13 का, और 300 सब्सक्राइबर का एम है। 300 सब्सक्राइबर के बाद मैं आप लोगों को iPhone 13 गिव अवे दूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में ये लिख कर बताइए कि आपको क्यों चाहिए iPhone 13। उसके बाद मैं चुनूंगा किसी एक को और उसे iPhone 13 मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको क्यों चाहिए iPhone 13। इसके बाद मैं आप लोगों को iPhone 13 जरूर दूंगा। तो चलिए न्यूज़ में आगे बढ़ते हैं कि $646 बिलियन, दैट्स द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वायलेंस इन इंडिया। ये न्यूज़ है फ्लिपबोर्ड का, और ये न्यूज़ आया है आज ही, और इस पे सर्वे हुआ है। इसके बाद ये न्यूज़ छपा है। देखिए, सीए, फार्मर प्रोटेस्ट, प्रॉफिट रॉ, अग्निपथ, वायलेंस कॉज्ड $646 बिलियन लॉस टू इंडिया। तो ये बहुत ही बड़ा बात है कि 646 बिलियन जो पैसे हैं, हमारे रुपीज हैं, जो हमारे जो नेशन के जो एसेट हैं उन्हें खत्म कर दिया जाता है, और ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है हम लोगों के लिए। इस अमाउंट से हमारे देश में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। देखिए, भारत में वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस रुकना चाहिए, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखिए, जो हमारा देश है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स में 72 रैंक पे आया है, और the economic cost of violence is as much as 6% of its GDP. Farmer protest, Lakhimpur case were some of the violent act that took place in 2021. देखिए, 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था और लखीमपुर खीरी का जो केस हुआ था जिसमें जीप से रौंद दिया गया था कुछ युवकों को, उसमें भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। वो वायलेंस हुआ था, आगजनी हुई थी। सीएए प्रोटेस्ट में भी आप लोगों ने देखा कि अंत कैसे दंगे से हुआ। दंगे में बहुत लोग मारे गए, नुकसान पहुंचाया गया, दुकानें जलाई गई, आपस में सभी लोग लड़ रहे थे, पथराव हो रहे थे, पेट्रोल बम गिर रहे थे। तो उससे भारत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। लेकिन इंडिया को 72 रैंक आए हैं, और पाकिस्तान और चाइना को 54 और 138 आए हैं, जिसमें पाकिस्तान को 54th रैंक आया है और चाइना को 138 रैंक आया है। आपको इसमें मैं बता देना चाहता हूं कि जो इंडिया है उसका जो जीडीपी में आता है वो 6% जीडीपी का वायलेंस में खत्म होता है। पाकिस्तान का 8% होता है, जबकि चाइना का 4% होता है। चाइना का 4% इसलिए होता है क्योंकि चाइना का इकोनॉमी बहुत बड़ा है। तो चाइना का इकोनॉमी बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से चाइना के 4% खत्म होते हैं, और उसके 4% खत्म होते हैं वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है। जैसे कि आप देख लीजिए, 646 बिलियन लगभग खत्म होते हैं इंडिया के, और 80 बिलियन पाकिस्तान के। देखिए, पाकिस्तान में कितना $80 बिलियन कम है ये राशि इंडिया के तुलना में, जबकि ये इसका 8% है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो कम है इंडिया से। पाकिस्तान का जीडीपी कम होने की वजह से ही इसको कम मिलते हैं परसेंटेज, और परसेंटेज इसका 8% हो जाता है। जबकि चाइना के केस में ऐसा नहीं है। चाइना में 4% खत्म हो रहे हैं, फिर भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट इन लोगों का खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं कि हमारे देश को नुकसान होती है इससे। लेकिन इसमें देखा जाए तो सीरिया, साउथ सूडान और जो सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक है उसका जो इस पीस इंडेक्स में नंबर आया है वो सबसे नीचे आया है, जबकि आइसलैंड, कोसोवो और स्विट्जरलैंड सबसे ऊपर है, और इनका सबसे कम जीडीपी का परसेंटेज खत्म होता है वायलेंस के ऊपर, लगभग 2% से भी कम होता है। और इसी में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। वहाँ पे सबसे पीस कंट्री में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, कोसोवो आता है। अगर इंडिया में भी ऐसी बात होती कि इंडिया में कोई प्रोटेस्ट नहीं होते, तो आप सोच सकते हैं 646 बिलियन ऐड करके अभी मेरा जीडीपी हो सकता था हम लोगों का। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि
हमारे देश के जो सामान है वो ऐसे ही खत्म हो रहा है, हमारे देश में जो विकास हो रहा है उन्हें रोका जा रहा है इस प्रोटेस्ट के माध्यम से। आपको याद होगा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था तो कितने दिन तक रोड ब्लॉक रहे थे, उसके वजह से ट्रांसपोर्टेशन में नुकसान आ रहा था और ट्रांसपोर्टेशन में कमी की वजह से बहुत सारे गुड्स जा नहीं पा रहे थे, जिनकी बिक्री नहीं हो रही थी, कस्टमर तक नहीं पहुंच रहे थे, तो वो भी एक नुकसान की तरह था और उसको भी मिलाया गया है इस काउंटिंग में कि ये सब सारी चीज़ों को जोड़ के जितने लोगों की डेथ हुई है, जितने लोगों की घर जलाए गए हैं, दुकान जलाए गए हैं, कितना इंडस्ट्रीज बंद हुआ है, कितने लोगों को रोजगार छीना है, कितने लोग इससे अफेक्टेड हुए हैं, वो सारी चीज़ों को ऐड करके ये बताया गया है कि इंडिया का 646 बिलियन यूएस डॉलर, आप समझिए कितनी बड़ी ये अमाउंट है। इस अमाउंट से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जो आज हमारे देश के पास नहीं है, और ये नुकसान हो गया हमारे देश का, आप इस तरह से इसको समझिए। और जो ये पूरे दुनिया में जितने भी वायलेंस होते हैं वो उसका वर्ल्ड जीडीपी का 34% पैसा वायलेंस में खत्म हो जाता है, मतलब बर्बाद कर दिया जाता है। अगर मान लीजिए कि 100 रुपये इस वर्ल्ड की इकोनॉमी है तो उसमें से 34 रुपया को फेंक दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है, उस पर आग लगा दी जाती है, ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन ये हुआ है कि जो पहले है वो ज़्यादा लोग मरते थे वायलेंस में, लेकिन 2017 के बाद से लगातार वायलेंस में मृत्यु की कमी हो रही है। पहले 2017 से पहले बहुत लोग मरते थे, आपको ये पढ़ना चाहिए। द एवरेज इनकम इम्पैक्ट ऑफ द 10 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज वायलेंस वाज इक्विवेलेंट टू 34। सॉरी, मैं इसको इस तरह से बता देना चाहता हूँ कि वो पूरे दुनिया का नहीं था, वो 10 मोस्ट अफेक्टेड जो कंट्रीज हैं वो 34% वर्ल्ड जीडीपी का बर्बाद करते हैं वायलेंस में। द नंबर ऑफ कंट्रीज एक्सप्रेसिंग वायलेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट रोज फ्रॉम 29 to 38, बट द नंबर ऑफ द पीपल किल्ड इन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैज फॉलन सिंस 2017। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें जो कमी आई है मृत्यु में वो 2017 के बाद लगातार कमी आई है, जो अच्छी बात है, और ये और भी कम होना चाहिए। देखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, वायलेंस से हमारे देश को काफ़ी नुकसान होता है। अभी आप लोगों ने देखा है कैसे प्रोफेट रो पे अभी दंगा हुआ नुपुर शर्मा के केस को लेकर, उन्होंने कुछ टिप्पणी कर दी थी प्रोफेट मोहम्मद के ऊपर, उसके वजह से पूरे भारत में एक दिन में 14 राज्य में दंगा होना बहुत ही बड़ी बात है, और उससे कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों को गोली लगी, कितने लोग घायल हो गए, कितने मस्जिद मंदिर तोड़े गए। उसमें सोचना पड़ेगा कि ये सारे संसाधन हमारे हैं, ये देश का संसाधन है, और हमें अपने देश के संसाधनों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट करिए, लेकिन प्रोटेस्ट करने का एक तरीका होता है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। आप प्रोटेस्ट कीजिए एक जगह पे बैठ के शांति से, लेकिन वहाँ पे आप दंगा नहीं कर सकते हैं। ये आपका डेमोक्रेसी आपको इजाज़त नहीं देता है कि आप किसी भी देश में दंगा कीजिए, और दंगे से अपना भी नुकसान होता है और दूसरों को भी नुकसान होता है। आप लोगों ने देखा कैसे वहाँ पे पथराव हो रहे थे अभी नुपुर शर्मा वाले केस में, लेकिन बाद में पुलिस लाठीचार्ज कर दी। तो देखिए, एक तरह से लोग पत्थर फेंके दूसरों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन बाद में जब पुलिस उन्हें मारी तो उन्हें भी नुकसान पहुंचा। तो ये चीज़ समझना चाहिए लोगों को, और दंगा करने से किसी को भी फायदा नहीं हुआ आज तक, और वॉर करने से भी किसी को फायदा नहीं है, वो ये समझना चाहिए। तो ये था वीडियो का अंत। कैसा लगा आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर बताइए, और गिव अवे के लिए 300 सब्सक्राइबर का एम रखा गया है, आप लोग जल्दी जल्दी पूरा कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्यों चाहिए आईफोन 13। इसके बाद मैं एक व्यक्ति को चुनूंगा और उसे आईफोन 13 मिलेगा। थैंक यू।